हेलो फ्रेंड्स। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं फिर से न्यूक्लियो 144 बोर्ड के साथ I2C इंटरफेस का एक नया एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी जो चिप है, बोर्ड है, वो है ये वाला, ठीक है। और इसके कनेक्शंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं पहले एक मिनट वो पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन दिए हुए हैं। तो बेसिकली क्या है, वो STM और हमारी जो चिप है इप्रो की AT24CU256, वो दोनों के बीच में कनेक्शंस दिखाए हुए हैं। तो बेसिकली ये इप्रोम है और ये इसमें I2C प्रोटोकॉल है। तो बेसिकली 4 वायर आएंगे। एक है सीरियल क्लॉक SCL, SDA डेटा के लिए, एक होता है ग्राउंड और एक होता है सप्लाई, ठीक है। तो SCL के साथ कनेक्ट करनी है, SDA के साथ, ग्राउंड के साथ, और 3.3 के लिए मैंने VCC को 3.3 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अभी यहाँ पे आपको बोर्ड पे 3.3 और VCC तो आसानी से मिल जाएंगे, ग्राउंड और वो जो हमारी जो पिन है SCL SDA, वो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है कि अगर आप पिन आउट में देखोगे तो वो PB8 और PB9 के साथ में है। तो ये वाले कनेक्टर पे वो दोनों पिन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक को छोड़ के सेकेंड और थर्ड वो आप इसके अगर पिन डायग्राम देखोगे, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा न्यूक्लियो 144 का, तो आपको मिल जाएगा कि ये जो कनेक्टर है उसमें फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों पिन है यूज की हुई है मैंने, ठीक है। तो ये कनेक्शंस किए हुए हैं। अभी मैं आपको हार्डवेयर भी दिखाऊंगा, पर ये दो पिन मैंने एनेबल की हुई है, ठीक है, इन शॉर्ट। तो ये कनेक्शंस हो गए। अभी इप्रोम का लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो समझने के लिए आप ऐसा सोचो कि आपके पास एक वाइट पेपर है, ठीक है। वाइट पेपर पे आपने ऐसे अलग अलग रोज ड्रॉ कर दी है। टोटल 1024 रोज आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये आपका समझो, ये आपकी एक इप्रोम है, ठीक है। अभी इसके अंदर आपको क्या समझना है कि हर एक रो के अंदर आप कुछ लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये ग्रीन पार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक पेपर है। तो हर एक लाइन के अंदर आप कुछ लिख सकते हो। और लेटस से कि आपकी साइज, आपके फॉन्ट की क्या साइज के हिसाब से आप हर एक लाइन के अंदर 8 बीट लिख सकते हो। बीट मतलब सबको पता है 1 and 0 बाइनरी में होता है, वो बीट होते हैं। तो आप हर एक लाइन के अंदर केवल 8 ही बीट लिख सकते हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कम लिखोगे तो एक अनयूज रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सोचो तो आप 1024 के अंदर कितने बीट लिख सकते हो, तो सिंपली 8 इंटू 1024 इतने बीट्स लिख सकते हो, ठीक है। अभी बीट और बाइट का रिलेशन सबको पता है, एक बीट 8 बीट मिला के एक बाइट होता है। तो मैं ये मान सकता हूं कि हर एक लाइन के अंदर मैं एक बाइट लिख सकता हूं। तो टोटल 1024 है, तो 1024 बाइट में ये वाले पेज पे लिख सकता हूं जो मेरे पास है। तो इसकी साइज हुई 1 किलोबाइट, ठीक है, 1 KB उसकी साइज हो गई। तो अगर आपकी मेमोरी ऐसी है तो उसकी साइज क्या होगी, 1 KB। आप 1 KB डेटा लिख सकते हो। अगर आपके पास ऐसे 50 पेपर है तो उसकी साइज क्या होगी, 50 KB। अगर आपके पास 1024 पेपर है तो उसकी साइज क्या होगी, 1024 KB या तो 1 MB, ठीक है। उस हिसाब से अगर 1024 इंटू 1024 तो 1 GB। तो इस हिसाब से आपकी मेमोरी की साइज चेंज होगी, ठीक है। तो आप ये व्हाइट पेपर वाला कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में रखिए प्रोग्राम को समझने के लिए। अगर आप बाइट को बीट में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोबाइट है, ये कैपिटल बी है। अगर आप इसको बिट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये इंटू 8 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अगर ये सिंगल पेज है तो इसकी साइज होगी 8 किलोबिट्स। अभी इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर की वैल्यू हो सकती है, इवन मैं कोई इमेज को स्टोर करना चाहूँ तो इसके पिक्सल हो सकते हैं, मैं कोई मैसेज राइट करना चाहूँ तो कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू तो समझ में आती है कि वो आप बाइनरी हेक्साडेसिमल में लिखोगे। कोई कैरेक्टर लिखने हैं कुछ तो भी आप हेक्साडेसिमल में लिखोगे। सेम वे अगर आपको नाम लिखना है, हेलो लिखना है, तो हेलो आपको आस्की का कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर ए है तो उसको हम 97 या ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे हेलो लिखना है तो हर एक कैरेक्टर को मैं 8 बिट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। आस्की में है हमारे पास। तो एच को मैं 8 बिट से रिप्रेजेंट करूंगा तो एक एच को स्टोर करने के लिए मुझे एक लाइन यूज होगी। फिर से ई को स्टोर करने के लिए मुझे एक और लाइन यूज होगी।
तो अगर मैं हेलो को स्टोर करूंगा तो मुझे 5 बाइट चाहिए, ऐसे 5 एड्रेसेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एड्रेस दिखाए हुए, तो आप हर एक लाइन को एक एड्रेस बोल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैंने हेलो लिख दिया तो यहाँ पे एड्रेस 0 से लेके एड्रेस 4 तक यूज हो गए। अभी नया मैसेज मुझे एड्रेस 5 में ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, हमारा हेलो है वो ओवरराइट हो जाएगा, हमारा मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो ये होगा लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे कि ऐसे ही कोई मैसेज यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ से राइट करेंगे और यहाँ से हम रीड करेंगे, और फिर दोनों सेम होने चाहिए, मतलब कि हमारे मेमोरी में कुछ जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं प्रोग्राम लिखूंगा नहीं, अदरवाइज ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैं प्रोग्राम को यहीं पे आपको समझा देता हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं ये डाल दूंगा, ये प्रोग्राम, जहाँ से आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हो। ये प्रोग्राम में 2 चीज है, एक है I2C, एक है UART, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन, सेकंड है हमारे फंक्शन का जो है जो मैंने डिफाइन किया है उसका एक्सप्लेनेशन, एंड लास्ट हमारा प्रोग्राम है जो मेन के अंदर हम कॉल करवाते हैं। तो अभी देखिए, ये इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, डिक्लेरेशन में, कि हम डिक्लेयर करेंगे कि हमारा I2C का एड्रेस क्या है। अभी ये चिप के साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि अननोन डिवाइस का एड्रेस कैसे फाइंड करें, और उस वक्त अगर आपको याद हो तो मैंने इसका एड्रेस 80 फाइंड किया था। याद नहीं है तो आप वीडियो में से देख सकते हैं। तो अगर 80 एड्रेस है तो इसको मैं हेक्साडेसिमल में 0x50 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा I2C का एड्रेस हो गया, जो चिप का एड्रेस है वो, ठीक है। फिर मैंने मैसेज लिया दिस इज टेस्टिंग बाय हार्डवेयर कोडिंग, तो मैंने इतना लंबा मैसेज लिया है आपको दिखाने के लिए कि इतना लंबा मैसेज मैं EEPROM में डालूंगा और फिर EEPROM में से रीड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर EEPROM होगी तो ये मैसेज हो गया। फिर मैंने 2 वेरिएबल लिए है, uint8, एक tx डेटा जिसके अंदर मैंने मैसेज को लोड करवा दिया है, और एक rx डेटा जिसके अंदर मैंने 0 लोड करवाया, लेकिन उसकी साइज है वो मैसेज की साइज जितनी ली है, मतलब कि ये वेरिएबल के अंदर हम मैसेज को रीड करेंगे एज इट इज। तो इसके लिए मैंने इसकी साइज एडजस्ट की हुई है, तो जिससे कि ये पूरा मैसेज इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन पार्ट। फिर 2 फंक्शन है, राइट EEPROM, रीड EEPROM। हम सिंपली ये फंक्शन को 1 टाइम डिफाइन करेंगे, फिर आप अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी इस फंक्शन के यूज करके आप अपनी मेमोरी में कोई भी एड्रेस में डेटा लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन है दोनों, रीड EEPROM, राइट EEPROM, वो नियरली सेम जैसे है, खाली एक ही डिफरेंट होगा यहाँ पे डिफरेंस। तो एक ये होगा मेम राइट है, यहाँ पे मेम रीड है। अदरवाइज आप देखो दोनों फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट है, एक है मेमोरी का एड्रेस, एक है डेटा, एक है साइज। अभी यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस कौन सा है, तो ये हमारे चिप का एड्रेस नहीं है, ये चिप का एड्रेस तो मैंने I2C एड्रेस लिया है, मतलब कि ये एक चिप है उसका एड्रेस फिक्स है I2C एड्रेस। अभी चिप के अंदर कौन सी लाइन में लिखना है वो मेमोरी एड्रेस हुआ। तो यहाँ पे आपको 3 आर्ग्यूमेंट देनी है, एक मेमोरी एड्रेस कौन सी लाइन पे लिखना है, क्या लिखना है, और उसकी साइज कितनी है, सिंपल, ठीक है। तो जब आप राइट EEPROM फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको 3 आर्ग्यूमेंट देनी है, सेंड रीड में भी 3 आर्ग्यूमेंट देनी है। अभी इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर देखो मैंने सिंपली एक इफ लूप रखी है कि अगर ये फंक्शन HL ओके रिटर्न करता है तो एल्स वाले पार्ट में आएगा, अगर ये HL ओके रिटर्न नहीं करता है तो ये ऊपर वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने HL के इनबिल्ट फंक्शन को यूज किया है, HL I2C मेम राइट, उसके अंदर 7 आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारे I2C के हैंडलर की है, तो जब हम I2C को इनेबल करेंगे तो हैंडलर अपने आप इनिशियलाइज हो जाएगा। तो आपको अगर UART पता है, SPI पता है, तो आपको ये पता होगा हैंडलर क्या होता है, तो मैंने एज इट इज यूज किया है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारी I2C के हैंडलर की, सेकंड आर्ग्यूमेंट है हमारे I2C के एड्रेस की, तो ये भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं 50। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट है हमारे I2C के एड्रेस, थर्ड आर्ग्यूमेंट है हमारे मेमोरी का एड्रेस। तो ये चिप का एड्रेस तो आपको पता चल गया, ठीक है। अभी कौन सी लोकेशन पे राइट करना है, तो जैसा मैंने बताया वो मेमोरी एड्रेस हुआ। फिर ये जो है वो एड्रेस की साइज कितनी है, तो I2C मेमोरी एड्रेस है वो 16 बिट की साइज मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज की हुई है, ठीक है। तो सेम राइट और रीड दोनों में मैं सेम रखूंगा इसको। फिर है नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट डेटा, हमारा कौन सा डेटा जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डेटा पास किया हुआ है तो यही डेटा जाएगा।
फिर इसकी साइज जाएगी, और ये लास्ट जो है वो एक आप बोल सकते हैं टाइम आउट का टाइम है। अगर आपके मैसेज ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको बड़ा कर दो टाइम को, इतने टिक के बाद ये टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक 1000 मैंने रखा हुआ है अभी। अगर ये फंक्शन परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कि अगर उसको सामने I2C डिवाइस मिल गई, उसके एड्रेस पे उसने डेटा लिख दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, HL ओके। तो अगर इसने डेटा लिख दिया तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और इस पार्ट में मैंने सिंपली एस प्रिंटफ को कॉल करवाया है। ये क्या करेगा कि मैसेज रिटर्न और जो भी आपका डेटा है वो सारा इसके अंदर राइट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा इन शॉर्ट। ठीक है, प्रिंट क्या करता है, कंसोल पे प्रिंट करता है एस प्रिंटफ, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसके अंदर राइट कर देगा। तो अगर सही से एग्जीक्यूट हो गया तो यूआर बफर के अंदर मैसेज आएगा, मैसेज रिटर्न, फिर आपका जो भी डेटा है आपने राइट किया है वो। अगर ये HL ओके रिटर्न नहीं करता है तो एरर आ जाएगी। तो सिंपली आप सामने से अगर रैम को निकाल दोगे ईप्रोम को, और फिर आप रिसेट प्रेस करोगे, तो ये यूआर बफर के अंदर क्या लोड होगा, I2C ट्रांसमिशन एरर, क्योंकि उसको सामने डिवाइस ही नहीं मिली तो उसने एरर थ्रो कर दी। ठीक है, और ये सब हो जाएगा। फिर ये कॉमन फंक्शन है कि जो भी इसके अंदर लोड होगा उसको यूआर पे प्रिंट करवा दिया, सिंपल। ठीक है, और यूआर के लिए मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी यूआर दिखाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे UART3 लिया हुआ है। UART3 है वो STM न्यूक्लियो 144 का ऑनबोर्ड UART है। तो आप डायरेक्टली केबल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दो, और वो आप डायरेक्टली इसको टर्मिनल पे देख सकते हो, जो भी कॉम्पोर्ट आएगा वो। तो इसलिए मैंने UART3 लिया हुआ है। ठीक है, और जो भी है वो मैसेज यूआर पे प्रिंट हो जाएगा। सेम वे एक बार मैंने राइट कर दिया, जैसे कि सोचो मैंने अभी ये राइट फंक्शन कॉल कर दिया और इसने दिस इज टेस्टिंग बाय हार्डवेयर कोडिंग राइट कर दिया, यहाँ पे THIS ऐसा करके पूरा उसने राइट कर दिया। ठीक है, अभी ईप्रोम वहीं पे है। मैं कुछ डिले के बाद रीड फंक्शन कॉल करवाऊंगा, उसमें भी सेम आर्ग्यूमेंट है, मेमोरी एड्रेस, डेटा साइज। उसके अंदर जो HL का इनबिल्ट फंक्शन यूज हो रहा है वो है I2C एट मेम रीड। ठीक है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट सेम ही है, देखो हैंडलर, मेमोरी का एड्रेस, सॉरी डिवाइस का एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस, एड्रेस की स्कीम, साइज क्या है 16 बिट, डेटा साइज एंड जो टाइम आउट पीरियड है वो। ठीक है, अभी लेकिन इसके अंदर रिवर्स होगा। इसके अंदर मैंने डेटा पास किया था, इसके अंदर मैं डेटा के अंदर मैसेज रीड करूंगा। इस एड्रेस पे से जो भी मैसेज आएगा उसको मैं रीड करूंगा, और कितनी साइज रीड करनी है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो जब मैं रीड ऑपरेशन करूंगा तो मैंने रीड वाला जो लिया है वेरिएबल, उसको यूज करूंगा, तो वो रीड कर देगा। और फिर मैं सिंपली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, अगर ये HL ओके रिटर्न नहीं करता है तो एरर आ जाएगी, अगर करता है तो मैसेज रिसीव्ड, फिर आपका मैसेज यूआर पे प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, एंड फाइनल पार्ट हमारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में देखो, एक खाली सिंपल मैंने मैसेज प्रिंट करवाया है ये देखने के लिए कि यूआर चालू है कि नहीं, क्योंकि अगर ईप्रोम में प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट हमको ये तो पता चल जाएगा कि हमारा बोर्ड चालू है, प्रोग्राम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, यूआर पे कुछ मैसेज आ रहा है, स्टार्टिंग ईप्रोम टेस्ट। और उसके बाद राइट ईप्रोम, डिले, रीड ईप्रोम। और जैसे मैंने आपको बताया, राइट ईप्रोम के अंदर मैंने 00 एड्रेस पे मैसेज डाला है, रीड ईप्रोम में 00 पे से मैसेज रीड करूंगा, और वो प्रिंट भी हो जाएगा। फंक्शन में ही मैंने प्रिंट रखा हुआ है। ठीक है, तो राइट तो करेगा साथ में प्रिंट भी कर देगा, सेम वे रीड तो करेगा साथ में प्रिंट भी कर देगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, IDE के अंदर, क्यूब IDE के अंदर ये प्रोग्राम है। ठीक है, और इसको मैंने सेम ही रखा है, जो भी जैसे भी हम जो इसको डिक्लेयर करते थे टेस्ट I2C के अंदर होगा। मैं अभी अगर आपको दिखा देता हूँ, तो जो हमने पिन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे I2C इनेबल कर दिया, फिर UART इनेबल कर दिया, फिर बॉड रेट सेट कर दिया, वो सारे स्टेप्स मैंने सेम किए जो हमने पिछले वीडियोस में देखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, अगर टाइम लेगा तो फिर मैं डायरेक्ट कोड दिखा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने हर एक लाइन लिखी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
लेकिन मैं इसके साथ पुट्टी को ऑन कर देता हूँ। पुट्टी पता होगा आपको, टर्मिनल है, हाइपर टर्मिनल देखने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज होता है। सेम वे आपके पास रियल टर्म भी है, आपके पास टेरा टर्म भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीरियल सिलेक्ट करता हूँ और मैं कॉम्पोर्ट 4 ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने कॉम्पोर्ट 4 यूज किया हुआ है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या क्या किया है। मैंने I2C को इनेबल किया हुआ है, साथ में UART को इनेबल किया हुआ है, ठीक है। अगर आप UART का एड्रेस देखोगे तो वो यहाँ पे है, सॉरी बॉड रेट, नॉट एड्रेस, UART का जो बॉड रेट है वो यहाँ पे है 9600 है, ठीक है। और मैंने आपको प्रोग्राम भी बता दिया। तो इसके अंदर प्रोग्राम में इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये UART है, ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है। और उसके साथ में ये जो फंक्शंस है ये भी मैंने आपको समझा दिए। और लास्ट में हमारा जो मेन है, मेन इंटीजर मेन, उसके अंदर मैंने ये 4 लाइन लिखी है। पहले UART पे कुछ प्रिंट होगा, फिर राइट EEPROM, डिले, रीड EEPROM, और मैंने while 1 के बाहर लिखा है, तो ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। फिर से करना है तो आपको रिसेट प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं इसको लोड करवा देता हूँ। मीनवाइल मैं आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड है, ठीक है। मैं फिर से लोड, सॉरी, मैंने अभी खाली रिलीज किया टारगेट को, अभी मैं इसको लोड करवाऊंगा। तो आपको ये एलईडी से पता चल जाएगा कि प्रोग्राम लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और मैंने UART3 लिया है, मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैंने UART3 लिया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसी वायर के साथ मेरे लैपटॉप में कनेक्ट किया हुआ है, सिंपल। और ये कॉम पोर्ट ओपन होगा। अभी यहाँ पे कॉम पोर्ट 4 ओपन हुआ है और उसके अंदर मैंने 9600 बॉड रेट रखा है। मैं अभी इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। उसने कुछ मैसेज प्रिंट कर दिए है। मैं फिर से रिसेट प्रेस करके आपको दिखाता हूँ क्या मैसेज आ रहे हैं। दिस इज टेस्टिंग बाय हार्डवेयर कोडिंग, जो हमने मैसेज लिखा है, ठीक है। आपको मैसेज दिख रहे होंगे, ठीक है। मैंने प्रॉपर अगर एडजस्ट किया है तो यस। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें एक छोटा सा वेरिएशन लाता हूँ। मैं एड्रेस को 1 इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर EEPROM में हमारी फर्स्ट रो थी, उसकी जगह मैंने सेकंड रो कर दी अभी। तो अगर सेकंड रो कर दी तो क्या होना चाहिए, दिस इज टेस्टिंग की जगह हिज इज टेस्टिंग आना चाहिए। पहला टी है जो वो स्किप हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं इसको लोड कर देता हूँ। यहाँ पे लोड हो रहा है और यहाँ पे एग्जीक्यूट भी हो गया। देखो, दिस इज टेस्टिंग की जगह हिज इज टेस्टिंग आ रहा है। उसने पहला स्किप कर दिया। मैं फिर से रिसेट प्रेस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है EEPROM, ये है हमारा न्यूक्लियो 144 बोर्ड। तो इस तरह आप और भी अगर कुछ एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो कर सकते हो। सेम प्रोग्राम का यूज़ करो, खाली फंक्शन के अंदर आपको वैल्यूज अलग पास करनी है। अगर वो IoTs है तो सेंसर का डेटा है, अगर कुछ और एप्लीकेशन है तो उस हिसाब से आप राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और आप आगे इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी इसी तरह के नए नए मॉड्यूल्स के साथ आऊँगा। और एक और चीज़, मैं पूरे जो प्लेलिस्ट है उसको फिर से रीअरेंज कर दूंगा, जिससे कि कोई बिगिनर हो तो उसको भी पता चले कि कौन से फ्लो में देखने हैं वीडियोस। मैंने इनिशियली सारे वीडियोस प्रॉपर फ्लो में ही रखे हैं, लेकिन बाद में कुछ टेस्टिंग वाले वीडियोस मैंने डाले हैं। तो वो कौन से फ्लो में देखने हैं वो एक एंड टू एंड कोर्स जैसा बना दूंगा, उसको रीअरेंज ही करना है। और अगर पॉसिबल है तो मैं लिस्ट भी अपलोड कर दूंगा कि आपको इसी फ्लो में देखना है। तो आप STM के अंदर मास्टर बन सकते हो, स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।